सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, हम अभी आए हुए हैं SM खान के ऑफिस कार्यालय में और यहाँ पे SM खान जी के द्वारा चश्मा वाटप केंद्र चालू हो गया है। यहाँ पे जन सेवा का काम चालू हो गया है और यहाँ पे निरंतर कार्य चलता रहता है। आज आई चेकअप कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे सैकड़ों लोगों को ये सुविधा, इसका लाभ मिला है। हम इनसे आज जानते हैं कि इतने बड़े हस्ती होके, इतने बड़े बिजनेसमैन होके, इतने बड़े समाज सेवक होके इस तरह के चीज़ें क्यों करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्यों करते हैं ये सब चीज़ें? क्या ही आपको मिलता है अपना काम धंधा छोड़ के सब चीज़ें करने में लगे? देखिए, मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। हमारे कण कण में भारतीय जनता पार्टी बसी है। उसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उसको एक रोक दिया गया पखवाड़े के नाम से। 15 दिन का हम लोगों को बोला गया है कि 15 दिन तक आप लोगों को काम करना है, उसके बाद भी लगातार काम करते रहना है। उसी को देखते हुए आज लास्ट दिन था, गांधी जयंती भी थी और जो हमारा पखवाड़ा था उसका भी आखिरी दिन था। तो हम लोगों ने चश्मा का और मेडिकल हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम रखा, जिसमें मेरी लाडली बहनें और भाई सब हज़ारों लोगों की तादाद में मौजूद रहे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसी को देखते हुए आज ये प्रोग्राम रखा हम लोगों ने। सर, आज कुछ विशेष अतिथि भी यहाँ आए थे, उनमें से कौन कौन आए और क्या क्या आप वहाँ संदेश दे के गए और किस तरह के आपको अपने जो मैसेज छोड़ के गए? हरियाणा के जाकिर साहब थे, मंत्री हैं हमारे हरियाणा से, वो आए हमारे बीच। वसीम थे मुंबई के अध्यक्ष, विजय पाठक जी वर्सोवा विधानसभा के अध्यक्ष और गणेश मूर्ति जी हमारे ज़िले के अध्यक्ष, जो कल उनका कार्यालय का उद्घाटन भी है ज़िले का, वो भी अपना कीमती वक्त दे के गए। सभी लोग आए, सब ने अपनी अपनी मोहब्बत से इज़हार किया और सब लोगों ने अपना अपना काम फ़र्ज अदा किया और मोदी जी के बर्थडे पे सबको घर तक पैगाम पहुंचाने का काम किया है। सर, ये जो सेवा का जो आप काम कर रहे हैं, ये क्या है सर? ये सेवा जो आप कर रहे हैं, मात्र ये राजनीति उद्देश्य है या फिर सत्ता का पावर पाना चाह रहे हैं या फिर एक सेवा है, सिर्फ एक समाज से जुड़ने के लिए कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं समाज से हूँ। 80% मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, 20% मैं पार्टी का काम करता हूँ। समाज सेवा ही से मैं चालू हुआ था, आज 30 साल से समाज सेवा करता आया हूँ। समाज सेवा की वजह से आज इतनी लाडली बहनें हज़ारों की तादाद में इस कार्यालय से जुड़ी हैं और मेरे से जो भी फ़र्ज़ बनता है या मेरे से हक बनता है मेरी बहनों का, मैं उनका काम पूरा करा के। सर, इस कार्यालय से और क्या क्या सेवाएं मिलते हैं? लोग जैसे मैंने सुना है कि आप जितने भी डिजिटल पेपर वर्क्स होते हैं यहाँ पे से करके देते हैं, और भी क्या क्या करते हैं? जो भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की जितनी भी नीतियाँ लाडली बहनों के लिए, भाइयों के लिए, कॉलेज के लिए या बच्चों के लिए जो भी हमारी सरकार हम लोगों को बताती है, वो सरकारी काम पूरा होता है, प्राइवेट भी काम होता है, सब काम इस कार्यालय से होता है। सर, हम पाठक जी से भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर दूसरे पाठक साहब से भी करेंगे, हम फिर आपके पास आते हैं। सर, आज यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने चश्मा वाटप केंद्र में सम्मिलित हुए, अपना लाभ लिए हैं। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे जो कि आज प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन का पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं SM खान जी का सच में दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य रखा। देखिए, कैसा है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना, ये हम लोग ना कोई लोगों के बीच में जाने का एक बहाना ढूंढते हैं। आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि इलेक्शन कम हो, जैसे भी आपने कहा कि राजनीतिक का पावर या ताकत, ऐसी कोई लालसा न रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ही व्यक्ति जुड़ता है जिसको समाज सेवा करने का एक शौक़ होता है। समाज सेवा करने में उनको मुझे एक खुशी मिलती है। बाकी उनके अंदर वो बाकी रह गई पर राजकारण की बात है और इलेक्शन की बात है, ये तो आते जाते रहे। इससे पहले भी कई आपने देखा होगा, पत्रकार हैं, आपसे कोई चीज़ छुपा नहीं है, आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समय 5 साल के समय इलेक्शन ना होते हुए भी लोगों के बीच में किसी न किसी माध्यम से लोगों से जुड़े रहते हैं। और पार्टी हमेशा यही सिखाती है कि हर घर जाकर हर एक लोगों को हर सुविधाएं देना। देखिए, बहुत सारी सुविधाएं थी, जो सुविधाएं लोगों को पता नहीं थी। जैसे भी हम लोगों ने जो लाडली बहना योजना निकाला है, इससे पहले जो हम लोग अपने बैंक के अंदर जो 12 रुपया सालाना भरते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस होता है, वो है। आपको पता होगा, ये बहुत सारी स्कीमें कई सालों से चली आ रही है, लेकिन किसी ने लोगों तक नहीं पहुँचाया। अगर आपको ये पता होगा कि आप अपने बैंक के खातेदार हो और
आपके खाते में से अगर आप अपने ATM कार्ड से कभी भी अगर पैसा निकाल के उसको सब्सक्राइब रखते हैं तो बिना किसी इंश्योरेंस और बिना किसी पॉलिसी भरे भी हमारा एक जीवन बीमा टर्न स्टार्ट हो जाता है, जो गवर्नमेंट ने दिए हुए शायद सबको पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमें लोगों तक उनके कार्य को मतलब अच्छी चीज़ें जो लोगों को बेनिफिट मिल सके ऐसी चीज़ पहुंचाने का कार्य करती है। और पार्टी के अंदर ऐसे ही लोग जुड़ते हैं जिनको समाज सेवा करने का। और मैं SM खान जी का सच में दिल से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने सारे समाज को जोड़ के एक ऐसे जगह पर कार्यक्रम को रखा। कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी का जो एक आह्वान है उनको SM खान जी ने बहुत बाखूबी निभाया है। सबका साथ और सबका विश्वास लेके SM खान जी हमारे विधानसभा में काम कर रहे हैं। हमारे वर्सोवा विधानसभा की तरफ से मैं उनको इसी तरह शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इसी तरह से निरंतर वो आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज आपसे ये भी जानने के लिए आया हूँ कि इस ऑफिस में मैं आए दिन, चूँकि मैं पत्रकार हूँ, मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से और चीज़ों से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पे आए दिन कोई न कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं, अपने मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र से बाहर भी, जो पूरा देश से भी कई मंत्री विधायक बड़े बड़े नेता यहाँ आते रहते हैं। वो सिर्फ एक शो ऑफ करने के लिए आते हैं या कुछ मैसेज आ सकता है या कुछ आपको यहाँ से लोग से 1-to-1 मिलने आते हैं या कुछ और भी कुछ कारण होता है? क्यों आते हैं लोग? जितने भी लोग मेरे कार्यालय पे आते हैं मुझे मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं और बता के जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम कैसे करना है और आगे कैसे करेंगे, वो सब मुझे सिखाने के लिए आते हैं। मैं उनका आभारी हूँ। सर, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी की जो पत्नी, धर्म पत्नी है जो अमृता फडणवीस जी, वो भी आई थी। वो किस लिए उनको बुलाया गया था? देखिए, हमने उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाई थी, बहन जी को। वो आई क्योंकि लाडली बहनों का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था जिसमें अपना सूट साड़ी वगैरह और हज़ारों चीज़ें वितरण करनी थी। तो हमारे प्रोग्राम में आई, हमारे को बहुत अच्छी खुशी मिली कि उनका मार्गदर्शन हमें मिला और हम उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं और सीख रहे हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम जो है ना, जो अल्पसंख्यक है, वो बीजेपी में इनको कोई स्थान नहीं मिलता है। सर, आपने कि बहुत सालों से इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरह का अनुभव किए? सबका साथ सबका विकास हो रहा है या ये सिर्फ कहावत? माइनॉरिटी में एक मुस्लिम नहीं आता है, उसमें 6-7 भाषाएँ आती हैं और ख़ासकर मुस्लिम को जो बताया जाता है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं मिला। ये आपने 2 मिनट पहले देखा कि SM खान को कितनी इज्जत दी, हरियाणा के मंत्री आए और सारे लीडर लोग आए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? सर, ऐसा आप मानते हैं कि इस बार इस इलेक्शन में अब दो भाभी हमारे नगर सेवक बैठे हुए हैं? मैं अपने आप को नगर सेवक नहीं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई नगर सेवक बने और पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको मानने हम दोनों को रहता है। सबको मालूम है पार्टी के एक कार्यकर्ता को पार्टी का आदेश सबसे सर्वोपरि है। सर, इस बार इस इलेक्शन में तो अभी आने वाला है, ये 2 महीना 3 महीना जो भी है, लेकिन इस इलेक्शन से पहले का जो बारिश हुआ, बारिश में बहुत सारे जगह पे गटर नाला पानी का असुविधाएं देखने को मिला। सर, ये किसका फॉल्ट है? क्यों इस तरह की चीज़ें हो गया? देखिए, उदय ठाकरे ने BMC मुंबई में कब्ज़ा बना के रखा था। उस कब्ज़े को हम लोग हटाने के लिए पूरी कोशिश किए हैं और कर रहे हैं। आगे को हमारा महापौर बनेगा, फिर आप देखने बम्बई में कैसी चमकेगी। नली गटर दुख तकलीफ हॉस्पिटल सब चमक जाएंगे। अभी भी चमक रहे हैं। हमारी सरकार फडणवीस जी इस काम को बाखूबी निभा रहे हैं। पाठक जी तो सर, हम दुबे जी से भी जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे जो मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा से मनाया जा रहा है। आज 4 साल से SM खान जी बीजेपी जो ऑफिस बनाए हैं, उसी दिन से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी जितनी योजनाएं हैं सब चालू हैं। और वर्सोवा विधानसभा में हर महीना हर 15 दिन पे कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, चाहे जो प्रोग्राम हो। चाहे प्रोग्राम कोई भी हो, लेकिन होता ज़रूर है। समाज से जुड़ने का एक माध्यम बना के रखे हैं इस प्रोग्राम को और समाज से रूबरू होते रहते हैं। और इनका ये नहीं है कि लोग हम तक आए, हम उन तक जाए, इसके लिए इस तरह प्रोग्राम करते रहते हैं। पाठक जी, क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैंने ये जो सब लेडीज़ जो हैं, ये सब हाउस वाइफ हैं, मिडिल क्लास की हैं, इनको घर से बाहर निकाल के लाकर जो लोगों तक सुविधा को पहुंचाना, जो हाउस वाइफ जो लेडीज़ हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे कोई एक भाविक चेहरा नहीं है कि मतलब आपको लगता है बहुत लीडर है या कोई है। इनके अंदर खुद राजकारण करने की या लोगों की सेवा भाव करने की एक इच्छाएँ हैं। आपने देखा होगा खान साहब ने ऐसी महिलाओं का यहाँ पर जोड़ा है जो खुद स्लम से आती हैं, जो खुद स्लम से जुड़े हैं, वो अपने लोगों तक ये सुविधाओं को पहुँचा रही हैं और सुविधाओं को वहाँ तक लेके जा रही हैं। इनका सारे कारण है इसका
तो मतलब एसएम खान जी को ये सब श्रेय जाता है इस तरीके का। बीएमसी इलेक्शन के मद्देनजर कितना देखते हैं ये सब चीज़ों को? देखिए बीएमसी इलेक्शन तो अब आया है ना प्रभु, 3 साल 4 साल बीत गया, लेकिन कार्य हम लोग पहले से कर रहे हैं। पार्टी और जनता अच्छे तरीके से जानती है। देखिए कैसा होता है, कुछ बरसाती मेंढक के तरीके से कुछ राजनेता अब इलेक्शन आएगा तो उतर आएंगे, उनके बैनर्स पोस्टर बहुत दिखाई देंगे कि जनता बड़ी समझदार है। मैं आपको पहले भी एक बार कई लोगों को कह चुका हूँ, इस बार आपसे भी कह रहा हूँ कि पब्लिक बड़ी समझदार है। जो बैनर और पोस्टर पहने जाके जो समाज सेवा करने के लिए जो 5 साल निरंतर लोगों के बीच में खड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति का ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारा जो समाज सुधर सके। बीएमसी के अंदर, महानगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार जो पहले की सरकार ने किया था, जो कब्जा जमा के ये लोग बैठे थे, ऐसे कब्जा जमाए लोगों को बाहर दरकिनार करना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनकर देना चाहिए जो लोगों के बीच में जाके लोगों के सारे कार्य को कर सके और लोगों की दुख तकलीफ को समझ सके। एसएम खान जी बहुत सेवा करते हैं अपनी बहनों की, उनकी बहुत सेवा की है, जो भी चाहिए उन्होंने भाई ने दिया, हर इंसान को हेल्प की है। हम तो चाहते हैं वो आगे बढ़े, हमारी दिल से दुआ है उनके लिए, दिल से दुआ है। यहीं की क्षेत्रवासी हूँ और एसएम खान जी का जो कार्यालय है यहाँ पे योजनाओं का एक केंद्र बन चुका है। जो भी महिला यहाँ पर आती है हंसते हुए हम लोग उनका स्वागत करते हैं और कैसा है कि जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए एक ज़रूरत के हिसाब से, वो सभी सुविधाएं हमारे यहाँ से देने की कोशिश हो रही है, एक कामयाब कोशिश है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज दशहरा के इस पावन अवसर पे इतनी सारी सुविधाएं आज हमको मिली है। जैसे नेत्र जांच मुफ्त में कराई गई, नेत्र का जो चश्मा वितरण है वो भी हमको फ्री में मिला है, और साथ ही में हमारा अस्थमा जांच और स्वास्थ्य जांच हमको यहाँ से फ्री में मिला है। आज के दिन ये भव्य शिविर किया गया जिसमें हमें गर्व महसूस होता है कि आज हज़ारों की संख्या में यहाँ से चश्मा वितरण हुआ। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी के जो जन्म दिवस के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हमारा जो ये भव्य शिविर है एसएम खान जी द्वारा आयोजित, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये पहल की है। और इसी तरह की पहल, इसी तरह के सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत उनके बेहद सारे कार्यक्रम हुए। हम ऋणी हैं, उनके आभारी हैं कि उन्होंने क्षेत्र की सारी लाडली बहनों को ध्यान में रखते हुए सभी योजनाओं को, सरकार के योजनाओं को वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अच्छा सेवा कार्य कर रहे हैं वो, मुझे लगता है। एसएम खान जी इस तरह का जो सेवा कार्य है, जन कल्याण की कार्य है, यहाँ इस ऑफिस से जो जोगेश्वरी बैरमबाग के सिग्नल पे है, ये निरंतर यहाँ से करते रहते हैं, लोगों को सेवा देते रहते हैं। तो कुछ लाभ मिलता है? हाँ जी मिलता है, काम होता है? हाँ सब काम होते हैं। चले हाँ चलो। मेरा जन्नतुन्निसा नाम है। मैं ये कार्यालय जब से शुरू हुआ है, जब से मैं आ रही हूँ यहाँ पे सब काम होता है और हर चीज़ का व्यवस्था है, कोई चीज़ का कमी नहीं है। जो चीज़ हम लोग बोलते हैं वो चीज़ होता है। 1 साल से आ रहे हैं। कैसे आदमी है एसएम खान? बहुत अच्छे आदमी, जो भी बोलते होता है वो। कि यहाँ पे कई सारी महिलाएं हैं, उन्होंने भी बोला कि यहाँ पे जब भी आते हैं जो भी काम होता है हो जाता है और इस तरह की सेवा कार्य यहाँ पे होता ही रहता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।